सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मंगल भवनिया मंगलहारी, दरबंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए 2 बार उनके पावन नाम का हम लोग गान कर लें, फिर प्रभु की जो इच्छा होगी वह कथा होगी। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय, राम राजा की जय, सीता रानी की जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय, बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए आज हम लोग अयोध्या कांड की एक कथा सुनते हैं, जहाँ भक्त के अधीन होने की बात भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं और भैया भरत भगवान को मनाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ, माताओं के साथ, गुरुओं ब्राह्मणों के साथ लेकर जा रहे हैं रास्ते में। तो भरत भैया की भक्ति देखकर, भरत भैया के प्रेम को देखकर जितने भी लोग हैं सभी सिहा रहे हैं, लेकिन देवराज इंद्र के मन में तो बड़ा भय हो रहा है, डर हो रहा है। क्या कि कहीं भगवान तो बड़े संकोची स्वभाव के हैं, कहीं भैया भरत के प्रेम में झुककर अयोध्या न लौट जाए तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, रावण का वध तो होगा नहीं, हम लोग सब दिन दुखी ही रहेंगे। ऐसा सोचकर जो है इंद्र बड़े दुखी हुए, क्योंकि भगवान संकोची स्वभाव के हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। तुलसीदास जी ने कहा, राम संकोची प्रेम बस, भरत सुप्रेम पयोध, बनी बात बिगड़न चाहती, करिए जतन चलु शोध। इंद्र के मन में हुआ कि कोई छल करके ऐसा उपाय कर रहे हैं जिससे भरत जी और राम जी का भेंट नहीं हो। लेकिन यह बात वो देव गुरु बृहस्पति के सामने रखा, लेकिन देव गुरु बृहस्पति तो सर्वज्ञ हैं, वो तो सब जानते हैं। इसलिए उस इंद्र के वचन सुनकर देव गुरु बृहस्पति बड़े मुस्कुराए। गोसाई जी ने कहा, बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति से बकसन माया, कराइत उलटी परई सुर राया,
तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करे होइया ही हानि। इंद्र के देवराज इंद्र के वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति मुस्कुराए और कहे, हे इंद्र, 1000 नेत्रों के वाले तुम हो, लेकिन तुम्हें सूझता नहीं है क्या कि मायापति के सेवक से यदि माया करोगे तो उल्टा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कहे इंद्र कि पहले भी तो हमने किया, सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि को मैंने बदल दिया और केकई के द्वारा भगवान को वनवास दे दिया। गुरु बृहस्पति समझाते, तब किछु किन्ह राम रुख जानी, कि हे इंद्र, हे देवराज, पहले जो कुछ आपने किया उसमें भगवान की सम्मति थी, लेकिन अब कुछ करोगे तो तुम्हें बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान सेवक के बस में हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराधरी साइन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा, भरत सरिषि को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। कहते हैं, हे सुरेश, हे देवताओं के राजा, आप सुनिए भगवान का स्वभाव कैसा है। कहे कैसा है? कहे अपने अपराध पर भगवान को गुस्सा नहीं आता है, रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन यदि कोई भक्त का अपराध कर देता है तो राम रोष पावक सो जरई, वह रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। यह लोकहु वेद विदित इतिहासा, कहे लोक में भी ऐसा देखा जाता है और इतिहास पुराणों में भी देखा जाता है। एक पुराण को पढ़ने और समझने के लिए दूसरे पुराणों की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ तो गोसाई जी ने सीधे लिख दिया कि यह महिमा जानहि दुर्वासा। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। कहाँ जानते हैं? भागवत में कथा आती है कि राजा अम्बरीश जो थे वो एकादशी व्रत बड़े नियम से करते थे। एकादशी का पारण प्राय द्वादशी में ही हो, द्वादशी तिथि में ही होनी चाहिए। और जिस दिन द्वादशी था अम्बरीश महाराज पारण करना ही चाहते थे, उसी समय दुर्वासा मुनि शिष्यों के साथ पधार गए। राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े भाग्य की बात है, आज मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर तब पारण करूँगा। बड़े आनंदित हुए और दुर्वासा मुनि का सम्मान किया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा कि हे राजा, तुम जरा ठहरो, मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ अपने शिष्यों के साथ, तब पारण करना। कहे ठीक है महाराज। वो तो चले गए, स्नान ध्यान करने में बहुत समय लग गया, आए नहीं। तब अम्बरीश अपने ब्राह्मण मंडली से, अपने पुरोहितों से पूछा कि महाराज क्या करें, अभ्यागत आए हुए हैं, उनको छोड़कर मैं पारण कैसे करूं? और यदि पारण नहीं करता हूं तो द्वादशी तिथि बीत जाएगी तो मेरा व्रत निष्फल होगा, क्या करें? पुरोहितों ने कहा हे महाराज, गंगा जल और तुलसी जो है भगवान का चरणामृत है, वो आप यदि ले लेते हैं तो पारण भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं होगा। मुनि जो है वो रिसाएंगे भी नहीं, गुस्सा भी नहीं करेंगे। ऐसा जानकर दुर्वासा मुनि के आने के पहले राजा अम्बरीश वो गंगाजल तुलसी लेकर पारण कर लिए। जैसे ही पारण किए वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए और राजा अम्बरीश पर बरसने लगे। अरे राजा, तू क्या धर्म करेगा? तू एकादशी व्रत करता है, तू ढोंगी है, तूने मुझे निमंत्रण दिया और मैं जब तक स्नान ध्यान करके आया तब तक तू मुझे छोड़कर पहले ही पारण कर लिया। इतना क्रोध आ गया मुनि को, इतना क्रोध आ गया कि वे
अपनी जटाओं को पटके तोड़कर उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और उसे आदेश दे दिया कि अम्बरीश को मार डालो। अब भगवान तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। चक्र सुदर्शन अब दुर्वासा मुनि के द्वारा उत्पन्न कृत्या का वध करके अब दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। भागे दुर्वासा ऋषि, सारे लोकों का भ्रमण करके कहीं कोई बैठने के लिए नहीं कहा। अंत में हार कर वैकुंठ धाम गए हैं। भगवान के धाम में जाकर त्राहि त्राहि माम कह के गिर पड़े और कहे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, क्या हुआ, क्यों डरे हुए? कहे, देखिए आपके चक्र सुदर्शन का तेज से सारा लोक जल जाएगा, इसलिए कहीं कोई मुझे बैठने नहीं दिया। हे प्रभु, आप तो भक्त के रक्षा करते हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप शरणागत पालक हैं, मैं शरण में हूँ। आप आर्त हरण हैं, मैं आर्त हूँ। और आप ब्राह्मण देव हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। तीनों बात के आप पालन करता हो, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान दोनों हाथ उठा कर कहे कि हे दुर्वासा मुनि, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मेरे भक्त जैसा मुझे चाहते हैं मैं वैसा ही नाचता हूँ। आप मेरे भक्त का अपमान किए हैं, इसलिए मेरे भक्त के पास ही जाइए, वही क्षमा करेगा, वही अभय दान देगा, वही राजा अम्बरीश आपके प्राणों की रक्षा करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब दुर्वासा मुनि अभिमान छोड़कर राजा अम्बरीश के शरण में आए हैं। अम्बरीश तो ब्राह्मण देव थे, उन्होंने ब्राह्मणों को उनको प्रणाम किया और कहा, और चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की और कहा, हे चक्र सुदर्शन, आप ब्राह्मण को माफ कर दीजिए, अपना तेज शांत कीजिए। इस तरह से चक्र सुदर्शन का तेज समाप्त हुआ और दुर्वासा मुनि की रक्षा हुई। तो भगवान अपने सेवक के हितैषी को अपना हितैषी मानते हैं और सेवक के बैरी को अपना बैरी मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं आज गुरु बृहस्पति कि जो भगवान का भक्त है, भक्त बनने की आवश्यकता है। लोग प्राय कहता है भगवान नहीं करते, अरे भक्त मैं बन तो कर तो देखूं। जो भक्त बन गया उसकी रक्षा भगवान हर पल करते हैं। हम में ही कमी है, भगवान में कोई कमी नहीं है। मनहु ने आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाज, अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। कहते हैं गुरु बृहस्पति, हे इंद्र, हे सुरेश्वर, सुनिए, मन में भी भगवान के भक्त का हित न सोचिए। यदि मन में भी सोचिएगा तो लोक में आपको अजस होगा, अपयश होगा और परलोक में दुख होगा और दिन दिन आपका शोक बढ़ता जाएगा। अंतिम शिक्षा दे रहे हैं गुरु बृहस्पति, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। हे सुरेश सुनिए, श्री राम जी अपने भक्त के बैर को बैरी को बैरी मानते हैं और अपने भक्त के दोस्त को मित्र मानते हैं। अनेक इसके उदाहरण हैं। सुग्रीव के बैर से बाली को बैरी माना, विभीषण शरण में आए उनके बैर से रावण को बैरी माना। इस तरह भगवान अपने सेवक के हितैषी है, सेवक उनको बहुत प्रिय है, परम प्रिय है। सेवक की जो सेवा करता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और सेवक को जो दुख देता है तो भगवान बड़े क्रोध करते हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान नहीं तो भगवान के सेवक, संत, गुरु, महात्मा, मुनि का बड़ा ही आदर मान सम्मान करना चाहिए। इस भगवान की इन्हीं कृपा की बातें सुनकर बड़ा मन गदगद हो गया। फिर दूसरे दिन कथा हुई, 2 बार प्रभु का नाम
श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोल दे भगवान श्री राजा रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।